हरे कृष्णा। आई होप आप लोगों ने कल का सीरीज देख लिया होगा वर्कशॉप का, और आप लोगों ने प्रैक्टिस भी किया होगा। तो चलिए अब आज स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट, उसका अगला पार्ट। तो पहले मैं आपको अपना स्क्रीन शेयर कर दूं। ये है हमारा चक्रा हीलिंग वर्कशॉप। तो एक बार रिपीट कर लेते हैं कि कल हमने क्या क्या देखा था। पहले कल हमने समझा था अपने रूट चक्र यानी अपने मूलाधार चक्र के बारे में, और उसके बाद इस चक्रा का क्या मतलब है वो सब हमने समझा था। ठीक है, संस्कृत का मतलब उसका क्या है, उस हिसाब से फिर हमारी स्पिरिचुअल एनर्जी सेंटर्स क्या हैं, ये सब चीजें कल हमने समझी थी। और हमने ये भी समझा था कि कैसे वो हमारा स्पाइन, जो एकदम बैकबोन का जो स्पाइन का टेल बोन जो हमारा है, वहां पे हमारा ये मूलाधार चक्र रहता है, और वहां पे वो एनर्जी सेंटर है। उसके बाद हमने समझा था कि मूलाधार, इसका ये किस कलर का है, ये रेड कलर का है, और इसका जो सिंबल है एक लोटस फ्लावर है जिसके 4 पेटल्स हैं। उसके बाद ये किस चीज से रिलेट करता है, ये रिलेट करता है अर्थ से, स्टेबिलिटी से, आपके वाइटलिटी से, सर्वाइवल इंस्टिंक्ट से। ठीक है, तो इस तरीके से आपका आप अपने रूट चक्र से कनेक्टेड रहते हैं। उसके बाद हमने देखा था, हमने अपने आप से 9 क्वेश्चंस पूछे थे, जिसमें कि हमने देखा था कि उस 9 क्वेश्चंस में से आपको यस और नो करके लिखना था आपकी डायरी में, जो मैंने आपको कहा था मेंटेन करना है। उस डायरी में आपको इसका जवाब लिखना था। आस्क योरसेल्फ, उसके बाद आपको देखना था कि आप अपने आप को एसेस कीजिए कि अभी और इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आपकी लाइफ में क्या क्या चीजें बैलेंस्ड है, क्या अनबैलेंस्ड है, जिससे कि आप अपने लाइफ का एक बोलते हैं ना, एक क्लियर पिक्चर आपके सामने आ जाएगा। उसके बाद कल हमने देखा था कि साइंस, जिससे कि हमें पता लगे सिग्नल्स वो क्या है, जिससे हमें पता लगे कि फिजिकल इम्बैलेंस है हमारे रूट चक्र में, जो कि हम फिजिकली उसे देख पाए। तो ये कुछ थे हमारे: बीन अंडर वेट और ओवर वेट, एंजाइटी, डिप्रेशन, डिसएसोसिएशन फ्रॉम द बॉडी, प्रॉब्लम्स विद द लेग्स और फीट। ये सब कुछ ऐसे प्रॉब्लम्स थे जो हमें रियल लाइफ में देखने को मिलते हैं। तो जब ऐसा कुछ होता है तो इट डजेंट मीन कि वो सिर्फ उसका वही प्रॉब्लम है, या उसके जो फीट में दर्द है वो तो नॉर्मल दर्द है। वो नॉर्मल दर्द बिल्कुल भी नहीं है। वो सब सब चीजें, उन सबों का रूट कॉज है कि उसका रूट चक्र इम्बैलेंस है। तो इस चीज को हमने कल डिटेल में समझा था। उसके बाद अगर अब आज बात अभी मतलब जो कल और हमने बात की थी, हाउ अ ब्लॉक्ड रूट चक्र कैन मैनिफेस्ट इनटू आउटर वर्ल्ड, यानी कि आपका जो ब्लॉक्ड रूट चक्र है वो कैसे कैसे आपको बाहरी दुनिया में आप उसको कैसे देखते हो। ठीक है, तो उसमें ये दिखाई देता है कि जब आपके रिलेशनशिप में प्रॉब्लम है, या शादी नहीं हो रही है, या रिलेशनशिप जिस अगर शादी हो गई है तो उसमें चीजें बैलेंस नहीं हो पा रही है, लड़ाइयाँ झगड़े बहुत ज्यादा हो रहे हैं, फैमिली प्रॉब्लम्स बहुत हो रहे हैं, एक दूसरे पे लैक ऑफ ट्रस्ट है, तो ये सब चीजें बताती है कि आपका रूट चक्र इम्बैलेंस है। ना ही आपका बल्कि इवन आपके आसपास के जो लोग हैं उनका, इस वजह से ऐसी प्रॉब्लम्स क्रिएट हो रही हैं आपकी लाइफ में। उसके बाद देखा जाए तो लैक ऑफ क्लैरिटी एंड फोकस, जो कि आपकी लाइफ में बिल्कुल नहीं हो। आप ज्यादा बहुत ज्यादा कोशिश करते भी हो कि क्लैरिटी और फोकस के साथ आगे बढ़ो, बट आप नहीं कर पा रहे हो, वहां पे आप सक्सेस नहीं हो पा रहे हो। ये सब कुछ ऐसे रीजंस थे जो हमने कल के सीरीज में डिटेल में बात की हुई है। तो एक बार आप इनकेस आपने नहीं देखा तो आप कल का वो सीरीज जाके देख सकते हैं। उसके बाद एक हेल्दी रूट चक्र अगर आपका होगा तो आप क्या क्या महसूस करोगे। आप सेंटर्ड रहोगे, आप ग्राउंडेड रहोगे, आपका जो बेसिक सर्वाइवल नेसेसिटीज है वो ऑटोमेटिकली आप कंप्लीट कर पाओगे, और आप बहुत ही सेफ महसूस करोगे। उसके बाद ओपनिंग एंड बैलेंसिंग हमने कल सीखा था कि कैसे हम अपने रूट चक्र को ओपन कर सकते हैं, बैलेंस कर सकते हैं अलग अलग टेक्निक्स अपना करके। उसके बाद कैसे हम फूड्स के द्वारा, यानी कि जो भी हम खाना खाते हैं, कैसे हम उसके द्वारा अपने रूट चक्र को बैलेंस कर सकते हैं। हमने यहाँ पे बहुत सारी टेक्निक्स की बात की हुई है, और ये मैं बिल्कुल नहीं कह रही कि आपको सब कुछ अपनाना है, बट मैं आपसे इतना जरूर कहूंगी कि एटलीस्ट आप उसमें से जिसमें भी कंफर्टेबल है आप वो चीज एक्शन में लेना शुरू कीजिए, बिकॉज जब तक आप एक्शन लेंगे नहीं, कोई भी चीज आप आगे नहीं बढ़ा पाएंगे। उसके बाद हीलिंग फूड्स के बाद में हम आए थे मंत्र के ऊपर, जिसमें कि हमने बात की थी कि रूट चक्र का मंत्र क्या है, बीज मंत्र, जो कि हमने बताया था बहुत इंपॉर्टेंट होता है, और जब आप उसकी चैंटिंग करते हैं तो बहुत जल्दी आप अपने उस रूट चक्र को आप इजिली एक्टिवेट कर पाते हैं। और उसमें हमने कुछ एफर्मेशंस दिए थे, जो कि एफर्मेशंस हमने बताया था कि आप टैपिंग करते हुए वो एफर्मेशंस बोल सकते हो। आप चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो, या तो फिर कल के भी उसमें जाके आप इसके स्क्रीनशॉट प्रॉपरली ले सकते हैं। और ये एफर्मेशंस आप रिपीट कर सकते हैं टैपिंग करते हुए, जो कि मैंने आप लोगों को बताया था। इनकेस अगर आपको टैपिंग के बारे में नॉलेज नहीं है तो उसकी भी मैंने वीडियोस अपने यूट्यूब चैनल पे अपलोड कर रखी हैं, आप प्लीज वो देखिए। और कुछ 8 एनर्जी पॉइंट्स हैं, 8 to 9 एनर्जी पॉइंट्स हमारे पूरे बॉडी में, आप उसको टैप आउट करके आप पूरे अपने एनर्जी ब्लॉक्स को रिलीज कर सकते हैं।
उसके बाद अब आज हम आगे बढ़ते हैं हीलिंग मोडालिटीज की तरफ। तो कल हमने फूड के बारे में तो देख लिया कि खाने से हम कैसे अपने आप को हीलिंग करते हैं। अब इसी रूट चक्रा को हम कैसे वाटर हीलिंग कैसे दे सकते हैं, हम पानी से अपने रूट चक्रा को कैसे हील कर सकते हैं, वो हम आज सीखेंगे। तो हम और इसमें बहुत सारे तरीके हैं, वाटर से है, फूड से है, अर्थ से है, लीफ से है, फ्लावर से है। तो अलग अलग तरीके हैं, जिसमें से कि आज पहला तरीका हम सीखेंगे वाटर हीलिंग। तो वाटर हीलिंग करने के लिए आपको क्या करना है, आपको एक ग्लास का पानी लेना है और उसे होल्ड करना है। और लिटरली आपका जो ये टिप्स, फिंगर की जो टिप्स हैं, ये टच होनी चाहिए। जब आप ग्लास पकड़ोगे तो आपके जो फिंगर टिप्स हैं आप ये टच करोगे चारों फिंगर्स के, और आप ग्लास होल्ड करोगे, आपके सामने रखोगे उसको, आंखें बंद करके विजुअलाइज। वो मात्र 1 से 2 मिनट लेगा है आपका। तो आप विजुअलाइज कर सकते हो, आंखें बंद करो, विजुअलाइज करो कि वो जो पानी है उसको वो इंटेंशन दो कि जब जब मैं ये पानी का सिप पी रहा हूं या पी रही हूं, मेरा रूट चक्रा बैलेंस में आ रहा है, वो धीरे धीरे हील हो रहा है। जब उस पानी को आप वो इंटेंशन देते हो, तब वो लिटरली उस पानी के अंदर जब वो चेंजेस आना शुरू होंगे तो आपका पूरे बॉडी में वो इफेक्ट दिखना शुरू होता है। रीजन बिकॉज कि हमारा पूरा बॉडी जो है वो 80% वाटर से बना हुआ है। तो डेफिनेटली जो वाटर एलिमेंट है वो हमारे बॉडी में बहुत फास्ट काम करते हैं बाकी बाकी चीजों के कंपैरिजन। तो सबसे जो वाटर हीलिंग है इसमें आप एक चीज इमेजिन ये करोगे। दूसरा, आंखें बंद रखना है आपको, और ये भले ही वो अगर ग्लास लिया है अच्छी बात है, इनकेस अगर आपने बॉटल लिया उसका ढक्कन बंद भी है तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप इमेजिन करोगे कॉस्मिक लाइट, इन द सेंस कि यूनिवर्स की वो जो यूनिवर्सल पावर है, वहां से एक रोशनी आपके क्राउन चक्रा पे आ रही है। क्राउन चक्रा से आप उस एनर्जी लाइट को विजुअलाइज कर सकते हो ब्लू कलर की लाइट में या व्हाइट कलर की लाइट में, या जिस भी कलर लाइट में आप कंफर्टेबल हैं। बट अभी के लिए मैं सजेस्ट करूंगी, क्योंकि हम रूट चक्रा पे काम कर रहे हैं, हम विजुअलाइज करेंगे कि एक रेड कलर की लाइट हमारे क्राउन चक्रा पे आ रही है, और हमारे थर्ड आई से होते हुए वो रेड कलर की लाइट उस पानी में जा रही है। मात्र 1 मिनट बस आप वो विजुअलाइज कीजिए कि वो पूरे पानी को रेड एलिमेंट से पूरा एक्टिवेट कर रहा है, जिसके वजह से जब वो आप वो पानी पियोगे तो वो पूरा का पूरा आपका रूट चक्र है वो बिल्कुल रूट ऑफ द रूट वो हील हो जाएगा। इस इंटेंशन से, वो इंटेंशन आप 1 मिनट के लिए, 30 सेकेंड्स के लिए, 20 सेकेंड्स के लिए, जब तक आप कंफर्टेबल हो तब तक आप वो इंटेंशन उसे दोगे। और उसके बाद अपने आप धीरे से जब आप अपनी आंखें खोलोगे तब उस ग्लास ऑफ जो वाटर है उसको सिप सिप करके पियोगे, ये बोलते हुए कि माय रूट चक्रा इज गेटिंग हील्ड। जैसे जैसे आप उस सिप सिप वाटर लोगे, मतलब कि उस पानी का जो टेस्ट होगा ना, इवन आपको वो भी डिफरेंट जब लगेगा, आपको अपने आप पता लगेगा कि उसके अंदर वो हीलिंग एनर्जी गई हुई है। और इनकेस अगर टेस्ट नहीं बदलता है तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप प्लीज उसे फिर भी लीजिए, और उसे धीरे धीरे पीते हुए वो सिप सिप आपको ये अपने आप को अफर्म करना है कि मेरा रूट चक्रा बैलेंस हो रहा है। तो ये है वाटर हीलिंग की टेक्निक। अब फूड हीलिंग की बात करें, तो फूड हीलिंग में मैंने जैसे कल बताया था कि कुछ भी रेड, कोई सा भी रेड कलर का फ्रूट्स, फूड आप जो भी खाते हो, वो आपके रूट चक्रा को एक्टिवेट करता है और उसको हील भी करता है। और दूसरा चीज हम ये कर सकते हैं कि जब हम इंटेंशनली जब हम खाना खाने बैठते हैं, बहुत बार होता है कि हम कुछ चीजें भूल गए, तब हम खाना खाने बैठे, तब हमें याद आ गया, तो हमने क्या किया, अपने ही आंखें अपने थोड़ी देर के लिए अपनी बंद कीजिए, विजुअलाइज कीजिए कि आप जो खाना आपके सामने रखा गया है वो कुछ भी हो सकता है। इवन आप नॉनवेज खा रहे हैं, या इवन अगर आप अ, बोल सकते हैं कि जंक फूड खा रहे हैं, आप उसको भी हीलिंग एनर्जी दे सकते हो। अब उसको हीलिंग एनर्जी देने से होगा क्या, अब देखो मैं प्रमोट नहीं कर रही हूँ कि आपको जंक फूड खाना है या ऐसा कुछ है, मैं बस आपको बता रही हूँ कि इनकेस अगर आप वो खाते भी हो, अगर आप कंज्यूम कर रहे हो, तो उसको भी अगर आप हीलिंग देके खाते हो ना, तो जो उसके नेगेटिव इम्पैक्ट हैं वो बहुत हद तक आप कम कर सकते हो। तो जो उसके साइड इफेक्ट्स होने वाले थे वो साइड इफेक्ट्स आप बहुत हद तक आप कम कर दोगे। ये होता है हीलिंग का बोलते हैं प्लस पॉइंट। तो जब आप उस फूड को हीलिंग देके खाते हो कि ये जो खाना अब मैं खाने जा रहा हूँ या खाने जा रही हूँ, वो मेरे पूरे बॉडी को हील कर रहा है, और फिर उसको धीरे धीरे आप टेस्ट लेके अच्छे से उसको इस तरीके से चबाना है कि लिटरली आपको अपने मुंह में उसको लिक्विड बना देना है। क्योंकि हमारा जो डाइजेशन है ना, जब वो लिक्विड फॉर्म में, जब आपके जब यहीं पे आपने इसको लिक्विड बना दिया, तो जब वो पेट में जाएगा तो वहां पे जाके जो वहां की पॉजिटिव बोलते हैं ना, जो उसकी रियल हीलिंग एनर्जीज हैं वो आपके पूरे बॉडी में फैलेंगी। तो आपके बॉडी को मेहनत नहीं करनी पड़ेगी कि उसको पहले मैं उसको वो डाइजेस्ट करे, उसको ब्रेकआउट करे, वो ये काम आपके मुंह का है।
हमारे हर एक बॉडी पार्ट का कुछ काम है, बट लेकिन अभी आज के डेट में हम इतने अनकॉन्शियस हो गए हैं कि जब हम खाना खाते हैं तो लिटरली हमने बस फटाफट फटाफट खाना खाया, अच्छे से चबाना भी भूल जाते हैं और हम उसको एज इट इज डाइजेस्ट करते हैं, फिर हमें प्रॉब्लम आती है डाइजेशन में, अलग अलग फिर प्रॉब्लम्स आना शुरू होती है। तो ये सब छोटी छोटी बातें हैं, बट लेकिन अगर इस चीज का हम ध्यान रखें तो डेफिनेटली हम धीरे धीरे अपने पूरे बॉडी को हील कर लेंगे। तो जब भी आप खाना खाएं बहुत ही कॉन्शियस होके, अगर नहीं याद आया जब भी याद आ जाए तभी से कॉन्शियस हो जाइए, और अपने आप को कभी भी पनिश मत करिए कि अरे यार मैं तो भूल गया, मैंने तो एक दो ज्यादा खा लिया, बट नहीं, पनिश मत करिए, ये आपका बॉडी है और आप इससे बहुत प्यार करते हैं, ये चीज आपको उसको बतानी है। ये आपकी इतने सालों की प्रैक्टिस है जो अभी आपके बॉडी ने आपको उस प्रैक्टिस में उस मोड में आ चुका है, बट आपको धीरे धीरे उसको चेंज करना है, तो कभी भी फोर्स मत करिएगा। उसके बाद जब आप वो खाना खाएँगे अच्छे से चबा के, जब उसको लेंगे जब अंदर जब आप उसको स्वॉलो करते हैं, तब इवन आप फ़ील करेंगे कि जब आपके गले से वो नीचे उतर रहा है खाना, तो अभी वो धीरे-धीरे जब आप उसको फ़ील करते हुए, अब इससे आप कर क्या रहे हैं? आपके साथ 2 चीज़ हो रही है। आपका माइंड के साथ अब आप क्या गेम खेल रहे हो? आपके माइंड को आपने काम क दे दिया है सोचने का। प्लस अब आपका माइंड कुछ नेगेटिव नहीं सोचते हुए खाएगा, क्योंकि बहुत बार होता है कि हम जल्दी-जल्दी खाना खाते हैं, क्योंकि जस्ट बिकॉज़ हम नेगेटिव सोचते रहते हैं। धड़ाधड़ कुछ भी खाते जाते हैं, क्योंकि हमें इतनी भूख लगती है। और हम बहुत सारी अनहेल्दी चीज़ें खा लेते हैं, जिसकी वज़ह से पेट तो भर जाता है, बट थोड़ी देर के बाद फिर से वो भूख की क्रेविंग्स होने लगती है। तो जिसकी वज़ह से हमारा ओवरवेट होना शुरू हो जाता है। तो जब हम इस तरीके से खाना खाएँगे ना, तो सबसे पहले तो हम अपने माइंड को बिल्कुल काम कर देंगे, उसको एक काम दे देंगे, भाई तू फ़ोकस कर कि देख कहाँ-कहाँ जा रहा है, इसको देख क्या-क्या चेंजेस आ रहे हैं, यहाँ पे क्या फ़ील हो रहा है, फिर जब यहाँ पे गया तो क्या फ़ील हो रहा है, कैसा फ़ील हो रहा है, पेट में गया तो क्या फ़ील हो रहा है। जब उस फ़ीलिंग में जाओगे तो बाकी चीज़ें साइड रह जाएँगी। तो नेगेटिव थॉट तो गया ही गया। सेकंड बेनिफिट क्या होगा कि आपको धीरे-धीरे आप अवेयरनेस में आना शुरू हो गए। तो अब ये अवेयरनेस सिर्फ़ खाने में ही नहीं, अब धीरे-धीरे जब अवेयरनेस आप लाना शुरू करोगे ना, तो आपकी लाइफ़ में आपने अवेयरनेस को एनहांस करना शुरू किया। अब यही अवेयरनेस, यही कॉन्शियसनेस आपके बाकी कामों में दिखेगा। तो जब भी आप कुछ बड़ा करने जा रहे हैं या किसी ऐसे काम के लिए जा रहे हैं, जहाँ पे आप टेंशन में रहते थे, अब आप पॉज़िटिव माइंडसेट से सिर्फ़ उसका जो बोलते हैं ना कि हम उसका पॉज़िटिव वे देखते हैं, रादर दैन कि हम उस प्रॉब्लम से ऊपर उठ के हम चीज़ें देखना शुरू करते हैं, हम उस प्रॉब्लम में फँसेंगे नहीं। प्रॉब्लम्स तो होंगी लाइफ़ में, ऐसा नहीं मैं कह रही हूँ कि आपकी प्रॉब्लम्स खत्म होंगी। प्रॉब्लम्स तो डेफ़िनेटली लाइफ़ में होंगी, बट लेकिन अब आप बदले होंगे, आपका नज़रिया बदला होगा, तो वो प्रॉब्लम्स जो अब तक बहुत बड़े लगते थे, लगता था अरे! ये तो कितना छोटा था, इसको तो मैं यूँ निपटा सकता था। अब आपके टेक्निक्स बदलना शुरू हो गए, आपका माइंड अब आपको अच्छी-अच्छी चीज़ें देना शुरू हुआ। रीज़न आपने अपनी बॉडी पे फ़ोकस करना शुरू किया। बोलते हैं हमारा घर मंदिर है, बट लेकिन मेरे लिए तो मेरा शरीर मंदिर है। अगर शरीर को एज़ अ भगवान आप ट्रीट एज़ अ मंदिर आप ट्रीट करना शुरू करोगे, तो लिटरली देखोगे कि आप अपने हर एक पार्ट के लिए कितने ब्लेस्ड हो। तो लिटरली आपको बस यही करना है, आप अपने शरीर को मंदिर बना लो, इसको हील करना शुरू करो। तो ये है फूड हीलिंग। उसके बाद हम आते हैं अर्थ हीलिंग में। अब इसमें क्या होगा, इससे होगा क्या? अर्थ हीलिंग में होगा, आप जा सकते हो, थोड़ी देर ग्राउंड में चले जाओ, पार्क में चले जाओ, जाकर के वहाँ पे थोड़ी देर नंगे पैर, आप चाहो तो कहीं बैठ जाओ या धरती माँ की गोद में जाके बैठो। एज़ इट इज़ जैसे जब आप छोटे बच्चे थे, अपने माँ के गोद में जाके बैठ जाते थे, बिना किसी चीज़ की चिंता किए। तो आपको बस अर्थ के पास जाना है, बिना किसी चिंता के उनके जाके गोद में बैठ जाओ, सो जाओ। जैसे एक छोटा बच्चा लिटरली ऐसे कडल करके सोता है ना, बिल्कुल ऐसे कडल करके, वैसे करके आप सो जाओ, कोई मतलब नहीं, बस आपको ये फ़ील करना है कि मैं अपनी माँ के पास हूँ। और उसके बाद आपको किसी की कोई चिंता नहीं करनी है। तो उससे अब आपको धीरे-धीरे मदर मदर अर्थ का जब वो प्यार मिलना शुरू होगा ना, तब आपको लगेगा कि लाइफ़ में इस प्यार के अलावा ना, लिटरली आपको किसी प्यार की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। क्योंकि बहुत बार हमें ऐसा फ़ील होता है अंदर से कि यार हमें कोई प्यार नहीं कर रहा है। हम खुद को ही नहीं प्यार कर पाते हैं। क्योंकि हमें लगता है यार मेरे शरीर में मुझे मेरा चेहरा पसंद नहीं है, मेरे चेहरे पे कितने पिंपल्स हैं, मेरे बाल मुझे अच्छे नहीं लग रहे हैं। अलग-अलग चीज़ों से हम अपने बॉडी को कितना बॉडी शेम करते हैं, बट लेकिन वो बहुत गलत है। आप खुद से प्यार करना शुरू करो, और अगर नहीं कर पा रहे तो धरती माँ के पास चले जाओ, वो आपको बहुत प्यार करती हैं और उनके पास अल्टीमेट लेवल का प्यार है, जो कि अगर आप भी चाहो तो खुद को उतना नहीं दे पाओगे, ना ही आप जिससे एक्सपेक्ट कर रहे हो ना वो भी आपको दे पाएगा। बट लेकिन मदर अर्थ अर्थ आपको जो प्यार देंगी, उसके बाद जो आपको फीलिंग आएगी ना, तो आपको लगेगा कि भाई अब मैं कंप्लीट हूँ, और अब आपको किसी के प्यार के लिए स्ट्रगल नहीं करना पड़ेगा कि मुझे प्यार चाहिए या मुझे कोई ऐसा रिलेशनशिप चाहिए। और बहुत बार ऐसा होता है कि जब रिलेशनशिप में भी कुछ नेगेटिविटी आ जाती है कि हम एक दूसरे से प्यार नहीं कर पा रहे हैं, तो उस टाइम पे भी ये टेक्निक आपकी काम करेगी, क्योंकि जब आपने मदर अर्थ से वो प्यार रिसीव करके लाओगे ना, तो एक बड़ा ही अजीब टेक्निक है, बट लेकिन बहुत अच्छा है। आप बैठना और ऐसे जैसे बोलते हैं ना, एक बड़ा-सा आम खोल के ऐसे इकट्ठा करना। मदर अर्थ से बस ऐसे ही आपको एनर्जी इकट्ठा करना कि मैं मदर अर्थ से उतना प्यार बटोर के ला रही हूँ,
और अपने घर में या तो वहीं से बैठे-बैठे ऐसे करके स्प्रेड करोगे कि इमेजिन करोगे कि आपके घर में वो खुशियाँ अब बिखर रही हैं। तो लिटरली आप अपने घर में वो खुशियाँ मदर अर्थ से बटोर के लाओगे और अपने घर में डालोगे। और नहीं तो जैसे अपने घर के दरवाज़े में बाहर खड़े हो जाओ और वहीं से इमेजिन करो कि आप एकदम ग्राउंडेड हो। पहले तो आपको बहुत स्टेबल करना है खुद को, ग्राउंडेड हो, आपका पैर एकदम जैसे जड़ से मजबूती से धरती माँ में गया हुआ है और अंदर से अंदर उस माँ का जो ममता है, वो आप भले ही फर्स्ट फ्लोर पे रह रहे हो, फिर 22nd फ्लोर पे रह रहे हो, उससे कोई मतलब नहीं है। आप वो इमेजिन करोगे और आपको वो फीलिंग आना शुरू होगी और फिर वो आप वो इकट्ठा करके वो खुशियाँ अपने घर में फेंकना शुरू करोगे। तो उससे होगा क्या कि एक जो खुशी की जो बौछार होती है ना लिटरली वो आप अपने घर में करोगे एनर्जी की जो कि विजिबल नहीं ऐसे तो विजिबल नहीं होगी करते वक़्त, पर लेकिन धीरे-धीरे जब आप आपसी लोगों में जब अपने परिवार में वो चेंजेस देखना शुरू होगा ना कि अचानक से सब क्यों इतना खुश होने लग गए, अचानक से क्यों सबका वाइब्रेशन चेंज हो रहा है, वो अचानक से नहीं हो रहा है, वो जो आप पॉजिटिविटी वाइब्स जो भेज रहे हो ना, वो उनके अंदर का जो देखो हम सब यूनिवर्सली हम सब कनेक्टेड है एक-दूसरे से। तो आप जो कुछ भी करोगे, वो सामने वाले एटम के ऊपर भी इफ़ेक्ट करेगा। हम सब एक छोटे से कण से बने हैं, हर एक कण से जुड़े हुए हैं। तो आप जो कुछ भी करते हो, वो सामने वाले को पता चलेगा, चाहे वो नेगेटिव हो, चाहे वो पॉज़िटिव हो। तो अगर आप पॉज़िटिविटी फेंकना शुरू करोगे धीरे-धीरे अब देखो बहुत से लोगों का रिज़ल्ट ऊपर-नीचे हो सकता है। किसी को हो सकता है कि आज मैंने पहले दिन में किया तो ही अच्छा लग रहा है। पर लेकिन कुछ लोगों को होगा 1 हफ्ते में किया तो अच्छा लग रहा है, बट लेकिन रिज़ल्ट दिखते हैं डेफ़िनेटली। ये हो गया अर्थ हीलिंग आपका। उसके बाद आ जाओ आप लीफ हीलिंग पे। लीफ हीलिंग पे क्या होगा? आपको पत्तों से जुड़ना है। अब पत्ते यहाँ पे हो सकते हैं कौन से पत्ते? तो सबसे सबसे पहले देखा जाए तो सारे पत्ते हीलिंग के लिए होते हैं। अगर अब जैसे हम रूट चक्रा की बात करें तो रेड कलर के पत्ते भी मैंने देखे हैं अपने ग्राउंड में अभी नीचे रेड कलर के भी पत्ते होते हैं, हल्का-सा रेडिश होते हैं वो। वो पत्ते भी ले आकर के आप उसके साथ क्या कर सकते हो मेडिटेशन कर सकते हो। आप वो पत्ते अगर रेड कलर के पत्ते आपको दिखते हैं तो अच्छी बात है, नहीं तो कोई सा भी पत्ता, हरा पत्ता, बस केवल वो ज़हरीला पेड़ का ना हो, बस वो अवॉइड करना। बाकी कोई सा भी पत्ता, कोई फ्लावर के पत्ते या कुछ भी आप ले आ करके सेफली उसको अच्छे से थोड़ा-सा पानी से धो करके उसके बाद उसको अपने हाथों में रखना। आपको उसको लेफ्ट हैंड में रखना है क्योंकि लेफ्ट हैंड हमारी रिसीविंग एनर्जी होती है। तो अपने जब लेफ्ट हैंड में आप रखोगे, उसके बाद आपको इस तरीके से बैठना है। तो जब लेफ्ट हैंड में रख के जब आप बैठ करके और कुछ देर बस उस मेडिटेशन में ये फ़ील करना है कि वो जो पत्ते की हीलिंग एनर्जी है, वो आपके पूरे बॉडी को हील कर रही है। और एक्चुअली मदर अर्थ भी इससे कनेक्टेड है बिकॉज़ जो लीफ भी है वो भी मदर अर्थ से ही जुड़ाव रख करके वो अपनी जो भी एनर्जी से उसने इकट्ठा की है मदर अर्थ से की है। तो इन केस जैसे आपको टाइम नहीं मिला कि मैं ग्राउंड में तो नहीं जा पा रहा हूँ, चलो आज कोई बात नहीं मैं घूमते-घूमते जाता हूँ, एक पत्ता ही और पत्ते लेके आता हूँ। बस पत्ते ही ले आकर के घर में बैठ के वो थोड़ी देर कर लो। ये छोटे-छोटे टेक्निक्स है और वो लीफ एनर्जी भी जब आप करोगे, तो आप विजुअलाइज़ करोगे कि ऊपर से वो पर्पल कलर की लाइट या व्हाइट कलर की लाइट आपके क्राउन चक्र पे आ रही है और आपके पूरे बॉडी को उस लाइट से भिंगा रही है। तो लिटरली जब आप ये इमेजिन करते हो कि जो ऊपर से वो जो लाइट आ रही है और वो आपको भिंगा रही है, तो वो आपके परमात्मा की लाइट है। आप जिस ईश्वर में मानते हो, उसकी दी हुई वो लाइट है और उस लाइट से जब आपका पूरा शरीर जब आपको ऐसा लगता है कि हाँ, मैं पूरे उस लाइट में भीग रहा हूँ, या भीग रही हूँ, तो आपको ये फ़ील होता है कि लिटरली आपकी पूरा शरीर का एक-एक सेल हील हो रहा है। उस लाइट से ग्लो कर रहा है और वो हील हो रहा है। आप ये इमेजिन करते हुए जब आप ये हीलिंग लोगे, ऑटोमैटिकली आपको किसी हीलर की ज़रूरत नहीं पड़ेगी लाइफ़ टाइम। मैं हीलर हूँ, बट लेकिन स्टिल आई एम सजेस्टिंग यू कि अगर आप ये खुद कर लेते हो, तो आपको किसी हीलर की ज़रूरत पड़ेगी नहीं। तब ऑटोमैटिकली आप खुद में एक हीलर बन जाओगे। आप फिर खुद को तो हील करोगे ही करोगे, आस-पास के आपके बाकी लोगों को भी आप हील कर सकते हो इसी चीज़ से। अब बात करते हैं फ्लावर हीलिंग की। फ्लावर हीलिंग में मैं प्रेफ़र करती हूँ जिस फ्लावर में से थोड़ी-सी खुशबू आती है, जैसे गुलाब के फूल में से आती है, मोगरा के फूल में से बहुत प्यारी खुशबू आती है। तो अभी मैंने फ्लावर हीलिंग मैंने लिटरली 10 से 15 दिन या तो हो सकता है उससे ज़्यादा ही मैंने ट्राई किया है, क्योंकि मेरे घर में जब अभी यहाँ पे नहीं, जब मैं वाराणसी में थी, तो मेरे घर पे ही वो मोगरा का फ्लावर मेरे पापा ने लगाया हुआ है और मैं डेली वो क्योंकि मेरे मम्मी-पापा में बहुत लड़ाई होती है। तो मैंने क्या किया था कि मैंने सोचा कि ट्राई करके देखते हैं, तो मैं वो मोगरा का फूल डेली घर में ले आकर के 4-5 फूल ही उस रूम में ले आके रखना शुरू कर दी। धीरे-धीरे, धीरे-धीरे मैंने देखा कि ऑटोमेटिकली उस घर में पता नहीं कैसे बट खुशियाँ बढ़ने लगी। तो वो इतना अच्छा फ़ील होता है जब आप कोई चीज़ को लगता है ना कि पहले मैंने जब सीखा था तो मुझे लगा यार पता नहीं होगा कि नहीं होगा, बट लेकिन जब मैंने करके देखा कि मैंने ये तो लिटरली काम करता है। आपको पता नहीं चलेगा। जब कभी भी आप कहीं से भी गुज़रो और आपको ऐसे अचानक से कोई अच्छा फूल दिखे जिसमें से अच्छी स्मेल आ रही है ना,
तो आप उसको फ्लावर को लेके आओ और उसको पहले थैंक यू, तोड़ने से पहले उसको पहले सॉरी बोल देना और उसको बता देना कि आप उसे क्यों तोड़ रहे हो। क्योंकि देखो वो सब एनर्जी है, वो फ़ील कर लेती हैं, ठीक है? तो उनको तोड़ने से पहले उनको बताना कि मैं आपको तोड़ रही हूँ ताकि मैं आपसे वो ताकत ले सकूँ जो मेरे अंदर अभी नहीं है। तो प्लीज़ आप मुझे माफ़ कर देना, आई एम सॉरी, प्लीज़ फॉरगिव मी, थैंक यू एंड आई रियली, रियली, रियली लव यू। क्योंकि अब आपसे मैं वो ताकत लेने वाली हूँ। तो आप उसको इतना ग्रैटिट्यूड फ़ील करके तब उसे तोड़ोगे ना, तो वो फूल की खुशबू ऐसा लगेगा ना जैसे दुगना बढ़ गई है। क्योंकि वो फूल को पता है कि अब वो किसी के अच्छे काम के लिए आ रहा है। तो उस फ्लावर का और बहुत बार होता है फ्लावर्स अगर आपके घर का एनवायरनमेंट चेक करना है, आप फ्लावर लेके आओ, फ्रेश फ्लावर्स लेके आओ और उसको अपने घर में रखो और कुछ मत बोलो, उस फ्लावर को कुछ मत बताओ, देखना वो फ्लावर बहुत जल्दी मुरझा जाएगा। पर एक मैजिक बताऊँ, जब आप उस फ्लावर को इस ग्रैटिट्यूड के साथ लेके आओगे, उस खुशी को महसूस करते हुए अपने घर में ले आके रखोगे और फिर उसके उसको बोलोगे कि थैंक यू सो मच। बार-बार जब उस फ्लावर की महक आपके उसमें जाएगी, तब आप जब उसे थैंक यू बोलोगे, वो ग्रैटिट्यूड फ़ील करो ना, वो फ्लावर जो अब तक 24 घंटे तक नहीं मुरझाया था, अब हो सकता है वो 48 घंटे तक भी ना मुरझाए। या हो सकता है 24 घंटे से ज़्यादा रहे वो। जो नॉर्मल फ्लावर बहुत जल्दी मुरझा जाते हैं, हो सकता है 12 घंटे में मुरझा जाए, 6 घंटे में मुरझा जाएँ। बट ये फ्लावर हो सकता है 24 घंटा चल जाए। उसकी लाइफ स्पैन बढ़ जाती है, क्योंकि वो भी एनर्जी है और वो आपकी एनर्जी वाइब्रेशंस पकड़ती है। ये मैंने टेस्टेड है, मैंने बहुत बार देखा है। जिस दिन मेरी वाइब्रेशन मेरे घर की एनर्जी में थोड़ी-सी रहेगी, उस दिन बहुत जल्दी मेरे फूल मुरझा जाया करते थे। पर लेकिन जिस दिन पॉज़िटिविटी रहती थी, उसके अगले दिन तक भी वो मोगरा के फ्लावर्स खिले रहते थे। तो ये है ट्राइड एंड टेस्टेड मेथड, प्लीज़ उसे अपनाइएगा आप लोग। इस तरीके से हम फ्लावर हीलिंग कर सकते हैं। आप उसे इंटेंशन लाते-लाते भी दे सकते हैं, रख करके जब-जब उसकी महक आप लेते हैं, तब तक भी आप उसको थैंक यू बोल सकते हैं और जितनी बार आप थैंक यू बोलेंगे, वो भी ग्रैटिट्यूड फ़ील करेगा कि भाई मैं किसी अच्छे के लिए आया हूँ। उसके बाद अगर अब हम बात करें सम कॉमन इंडिकेटर्स ऑफ नेगेटिव वाइब्रेशन इन योर स्पेस, आपके घर में या आपके ऑफिस में जहां आप काम करते हैं, कैसे आप पता करोगे कि वहां पे कुछ नेगेटिव वाइब्रेशंस हैं कि नहीं है? सबसे पहला होगा डर्ट एंड अनक्लीनलीनेस, यानी कि वहां पे सफाई नहीं होगी, कहीं ना कहीं मक्खियां भिनभिना रही होंगी। या अभी देखो बारिश का टाइम है, अभी आप लोगों को लिटरली बहुत ध्यान रखना होगा इस चीजों का। तो इसके लिए आप क्या कर सकते हो कि जो साफ सफाई का एक्स्ट्रा ध्यान रखना है, अच्छा फिनाइल यूज करना है जिससे कि ज्यादा मक्खियां और ये सब ना भिनभिनाएं। ये बहुत ही ज्यादा नेगेटिव वाइब्रेशंस क्रिएट करते हैं आपके स्पेस में। उसके बाद क्लटरिंग एंड स्टफिंग वंस हाउस, लैक ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, यानी कि आपके घर के सामान यहाँ वहां पड़े हुए हैं और आप कोई बॉदर ही नहीं कर रहा है कि उसको हम सही जगह रखें। हो सकता है कि आपके जो सोफा है, जो आपका चेयर है, वो भी यहाँ वहाँ बिखरे हुए पड़े हैं। बिखरा हुआ कुछ भी मत रखिए, क्योंकि आप उस वाइब्रेशन में हैं और वो सब भी एक वाइब्रेशनल एनर्जीज ही हैं। वो भले ही उस फॉर्म में है, आपको लगता है कि उनके अंदर जान नहीं, भले ही जान ना हो, बट उनके अंदर वो एनर्जी के द्वारा ही वो बने हैं। विदाउट एनर्जी का कुछ भी क्रिएशन हो ही नहीं सकता। तो बेटर है कि आप उन सब चीजों को ऑर्गेनाइज करना शुरू करेंगे। फिर आप देखेंगे आपके घर में जाले लगे हुए हैं, ध्यान ही नहीं है आपका। उस जालों को क्लीन करना शुरू कीजिए। उसके बाद फिर आप जो बेडशीट बिछाते हैं ना, बहुत बार होता है कि हम वो बेडशीट बिछाए जा रहे हैं, पता नहीं कब लास्ट टाइम कब धुली थी, हमें ये भी नहीं पता होता है। तो प्रेफरेबली आप विदिन अ वीक विदिन अ वीक आप एवरी वीक अपनी बेडशीट चेंज करना शुरू कीजिए। और जो बेडशीट का कलर है ना, ट्राई टू चूज कि कुछ व्हाइट कलर में हो या कुछ ऐसा कलर जो वाइब्रेंट कलर हो और आपको आंखों को देख के सुकून मिले, इस टाइप की बेडशीट और पिल्लो कवर्स आप सिलेक्ट करना शुरू करो। उसके बाद हम देखते हैं बहुत बार कि दीवालों पे वॉलपेपर्स वगैरह हमने कुछ ऐसे लगा रखे हैं जो कि लिटरली अब वो बोलते हैं ना, वो हाथ से वो पेपर वॉलपेपर्स वो निकल के गिरने पे हैं, ऐसा लग रहा है हमारे ऊपर ही गिर जाएंगे, फिर भी वो बेचारे लटके पड़े हैं। ऐसे ऐसे भी चीजें होती हैं लोगों के घर में। तो उस चीज को पहले जाकर के आप आज निकाल के उसको पहले डिस्पोज ऑफ कर दीजिए। उसके बाद हम बहुत बार होता है कि हम घर में बैठे हैं तो हम कुछ गाने सुनते रहते हैं, तो बहुत बार हम आजकल के डेट में बहुत सारे ऐसे गाने जो हम सुनते रहते हैं जो कि हमें भी हम अनकॉन्शियसली सुनते हैं, जस्ट हमें लगता है कि बहुत अच्छा लग रहा है, बट वो आपके एनर्जीज को रिप्रोग्राम करता है। तो बेटर है आज के बाद आप जो भी म्यूजिक या जो भी एंटरटेनमेंट प्रोग्राम आप अपने घर में या अपने ऑफिस में प्ले करते हैं, बहुत कॉन्शियसली प्ले कीजिए। अगर आपको लग रहा है कि वो एनर्जीज को आपको इनवाइट करना है, तभी उस म्यूजिक को आप प्ले करेंगे, चाहे आपका वो कितना भी अब तक का फेवरेट रहा हो। मैं भी पहले बहुत ओल्ड रोमांटिक सॉन्ग्स बहुत सुनती थी, बट बाद में समझ में आया कि एक्चुअल में ये सब चीजें इस तरीके से काम नहीं करती। उसी में उसमें भी जब हम पॉजिटिव चीजें लेना शुरू करेंगे तब वो काम करती, बट लेकिन अगर आपको अपने हाई वाइब्रेशन को रखना है तो आपको उसी टाइप की म्यूजिक सुनना पड़ेगा।
उसके बाद अगर आपके घर में किसी भी टाइप का अंडा, मांस, मछली अगर बनता है, तो डेफिनेटली उस टाइम आपके घर के वाइब्रेशंस चेंज होते हैं नेगेटिविटी में। अब इसका मतलब ये नहीं है कि मैं कह रही हूँ कि आप अंडा खाना छोड़ दो या मांस-मछली खाना छोड़ दो अगर आप खाते हो तो। मैं मना नहीं कर रही हूँ, बट एटलीस्ट जिस दिन आपके घर में ये बनता है, तो सबसे पहले तो जब वो अंडा या मांस-मछली जब भी आप घर में लाओ, तो सबसे पहले तो आप उसको भी वो एनर्जी देना शुरू करो, वो हीलिंग दो, उसके बाद उसको पकाओ। तो आप बोलोगे क्या कि क्योंकि वो आपने उसे मारा है, ठीक है? उसका वो एक एनर्जी उस डर का जो केमिकल रिलीज़ हुआ है उसकी बॉडी में, आप उसको कंज़्यूम करने जा रहे हो, तो अल्टीमेटली आपको पहले उसको हील करना पड़ेगा। तो उसको आप सॉरी बोलोगे, उसको फॉरगिवनेस उससे लोगे कि आपने क्यों मारा है जस्ट बिकॉज़ कि आप अपना पेट भरना चाहते हो। इस तरीके से आप कुछ भी उसको बता करके अच्छे से बताओगे कि उसका क्यों वो किया। अब उसके बाद आप उसको कुक करो। उसके बाद फिर जब कुक करने से पहले भी इंटेंशन दो कि अब इसको जो कंज़्यूम करने वाले हैं, वो सब लोगों के उसमें पॉज़िटिव वाइब्स जाएगा। इस तरीके से आप उस नॉन-वेज को भी आप कंज़्यूम करो। बिकॉज़ वो नेगेटिविटी इस तरीके से आपके बॉडी को अंदर से हिला के रख देगी कि आपको भी नहीं पता चलेगा कि ये मेरे साथ हो क्या रहा है, कि मैं सब कुछ तो पॉज़िटिव कर रहा हूँ, बट ये छोटी-सी चीज़ें ऐसे क्यों, क्या हैम्पर कर रही, मैं गलती कहाँ कर रहा हूँ? तो यही है गलतियाँ आपकी, छोटी-छोटी। उसके बाद जब उसकी महक पूरे घर में रहती है ना, ज़्यादा देर तक, तो भी थोड़े टाइम पे आपने कंज़्यूम तो कर लिया, बट आपका दिमाग एकदम घुमा रहता है। लिटरली लड़ाई वाला माहौल हो जाता है। तो उस टाइम पे आपको करना क्या है, थोड़ा-सा एयर फ्रेशनर वगैरह आप डाल दो और उसके बाद तुरंत ही रूम के एनर्जी खिड़की दरवाज़े खोल दो ताकि वो स्मेल है जल्दी से बाहर हट जाए और आपका स्पेस को आप जल्दी से क्लीन कर लो। उसकी स्मेल को ज़्यादा देर तक उस रूम में नहीं रहने देना। अब आगे चले, व्हाट हैपेंस इफ वी डू नॉट रिमूव द नेगेटिव वाइब्रेशन। अगर हम अपने नेगेटिव वाइब्रेशंस को नहीं हटाते हैं तो क्या होने वाला है? फिजिकल लेवल पे क्या होगा? आपको लगेगा यार मैं बहुत थका-थका महसूस कर रहा हूँ। फिजिकल बीमारी कुछ ना कुछ घर में चली रही है। जो आपका जो खाना है, जो पानी है, वो सबका बहुत ही जो एनर्जी लेवल है बहुत लो होगा। अगर आप खा रहे हो खाना तो भी लग रहा है कि यार मज़ा नहीं आ रहा है। पानी पी रहे हो तो मज़ा नहीं आ रहा है। उसके बाद फिर आपके सर में हमेशा लगेगा भारी-भारीपन कि यार मेरा सर दर्द हो रहा है। जो सर की प्रॉब्लम है ना, ब सर दर्द हो रहा है, बहुत प्रॉब्लम आ रही है। बहुत ही ऐसा लग रहा है चक्कर आ रहा है। बीमारी टाइप का, और उसके बाद फाइनेंशियल लॉसेसेस आपके बहुत चल रहे होंगे, ब्रेकेजेस इन द हाउस, यानी कि घर में बहुत सी रिलेशनशिप अच्छे नहीं चल रहे होंगे। आपके कुछ इक्विपमेंट्स हैं, इवन जो आपका लैपटॉप या मोबाइल फ़ोन कुछ ना कुछ खराब होता रहता है और जो भी आप काम करने जाओगे सब चीज़ में ऑब्स्टिकल्स आने वाले हैं। अगर आप ये नेगेटिव एनर्जीज़ के आपके सिम्पटम्स हैं फिजिकल लेवल पे जो आपको दिखाई देंगे। और साइकोलॉजिकल लेवल पे क्या सिम्पटम्स दिखेंगे? इरिटेशन होगी आपको अंदर से विदाउट एनी रीजन, बस इरिटेशन हुई जा रही है, नेगेटिव थॉट्स आ रहे हैं, लैक ऑफ क्लैरिटी है, आपका जो माइंड है कुछ क्लियर है ही नहीं उसमें, लैक ऑफ एंथुसियाज्म, यानी आप कुछ करना तो चाहते हो बट इच्छा नहीं हो रही है, एक्सेसिव सेक्सुअल थॉट्स, बहुत ज्यादा सिर्फ नेगेटिव चीजें हम सोच रहे हैं, डिप्रेशन होगा, फैमिली फाइट्स होंगी, इनएबिलिटी टू स्टडी और कॉन्सेंट्रेट, आप पढ़ नहीं पाओगे, आप अगर किसी चीज पे कॉन्सेंट्रेट करना चाह रहे हो आप नहीं कर पाओगे, ज़्यादा गुस्सा आना शुरू हो जाएगा आपको, और जो एनवायरनमेंट है, ये बहुत ज़्यादा एडिक्शन के लिए तैयार हो जाएगा। तो इन द सेंस कि आपको हो सकता है किसी भी चीज़ का एडिक्शन हो जाए, मोबाइल एडिक्शन हो जाए, पीने का एडिक्शन हो जाए, सिगरेट स्मोकिंग एडिक्शन हो जाए, एनी टाइप ऑफ एडिक्शन अगर आपके घर में कोई कर रहा है, तो प्लीज़ एक बार मैं कहूँगी कि एक बार आप अपने वाइब्रेशंस अपने घर के चेक कीजिए। स्पिरिचुअल लेवल पे आप कैसे देखोगे कि आपके घर में नेगेटिव वाइब्रेशंस है, उसके क्या इम्पैक्ट हैं? अटैक बाय नेगेटिव एनर्जीज, बोलते हैं ना काला जादू हो गया, मेरे घर में कुछ नेगेटिविटी आ गई मुझे पता लग रहा है। अटैक बाय नेगेटिव एनर्जीज, हाइटेंड नेगेटिव इफेक्ट ऑन फुल मून, जिस दिन फुल मून होगा और जिस दिन न्यू मून होगा उस दिन कुछ ना कुछ जो कि बहुत ज्यादा नेगेटिविटी आपके घर में होने वाली है, ग्रह कलेश बोल लो, कुछ चीजें खराब होंगी लाइफ में, जो भी प्रॉब्लम्स अब तक जो फिजिकल लेवल पे दिख रही थी वो एनहांस्ड होके आपको दिखेंगी न्यू मून पे और फुल मून पे। अगर एडिक्शन अगर पीने वाला इंसान है उस दिन वो बहुत ज्यादा पिएगा, ये भी देखना, ये भी सामने से देखी हुई चीज़ है। एक्सपीरियंसिंग द प्रेजेंस ऑफ नेगेटिव एनर्जी, आप एक्सपीरियंस खुद करोगे कि कुछ तो नेगेटिव है, मेरा दिमाग खराब है बस। इस टाइप का आपको अंदर से फील आएगा। अगर आप जैसे कोई मंत्र की चैंटिंग कर रहे हो, आप वो चैंटिंग भी नहीं करोगे, बोले हट यार कुछ नहीं होता। ये भी टाइम आता है उस टाइम पे। कुछ करने का मन ही नहीं करेगा। इवन ये है कि हमारे घर में नेगेटिव एनर्जी बनी हुई है, इससे पता लग रहा है। उसके बाद फिर कोई भी स्पिरिचुअल प्रैक्टिस उस दिन आप नहीं करना चाहोगे कि भाई नहीं भगवान-वगवान कुछ नहीं होता है, मैं नहीं मानता कोई एनर्जी-फेनर्जी में, या मैं नहीं मानती ये सब।
इंक्रीज इन अटैचमेंट टू वर्ल्डली लाइफ, यानी ज्यादा अटैचमेंट आप लोग, आपका खुद से ज्यादा या अपने ईश्वर से ज्यादा आपका अटैचमेंट होगा मेरा परिवार, मेरा घर, मेरा मेरा बिजनेस, मेरा 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 में आप उलझ के रह जाओगे। उसके बाद गेटिंग डाउट अबाउट स्पिरिचुअल प्रैक्टिस और वंस गाइड टू गुरु, यानी कि जो आपका गुरु या जो आपके गाइड है जिन पे आप मानते हैं उन्हीं पे आप डाउट करना भी शुरू कर दोगे। पता नहीं यार ये जो भी बता रहे हैं ये मुझे तो नहीं लगता कि मेरे लिए है या वो काम भी करेगा, तो उन्हीं के ऊपर डाउट करना शुरू कर देना। उसके बाद डेट्रीमेंटल इफेक्ट्स ऑन प्रेग्नेंट वुमेन, अगर कोई प्रेग्नेंट वुमेन है तो उस पर भी बहुत नेगेटिव इफेक्ट होता है। नेगेटिव वाइब्रेशंस घर में अगर होते हैं तो इसलिए बोला जाता है कि जब बहुत ज्यादा साफ सफाई रखते हैं इवन प्रेगनेंसी के टाइम पे। उसके बाद कैन इंक्रीज चांसेस ऑफ अनटाइमली डेथ, यानी कि बिना समय की मौत, वो इसी रीजन से होता है, जस्ट बिकॉज ऑफ द स्पेस का नेगेटिव वाइब्रेशन, किसी का अगर बिना समय के मौत हो जाए। तो अब आज के लिए बहुत सारा ज्ञान हो गया है, तो सबसे पहले आज का टास्क ये है, टेक अ कॉन्शियस टूर ऑफ योर स्पेस। जहां कहीं भी आप रह रहे हैं एक बार अपने पूरे घर में घूम लीजिए, जहां ऑफिस में अगर हैं तो एक बार अपने ऑफिस में अपने स्पेस पे जहां आप रहते हैं सब कुछ एक बार अच्छे से देखिए। जो जहां कहीं भी आपकी नजर पड़े, कॉन्शियस टूर बोला तो मतलब नजर आपकी पड़े, क्या वहां पे कुछ नेगेटिविटी है, स्कैन करोगे आप अपनी आंखों से। और डोंट टेल मी कि मुझे स्कैन करना नहीं आता, बिकॉज अगर मैं आपको बताऊं तो आप सब लोगों की आंखों में वो ताकत है कि अगर एक तरफ देखोगे तो आपको पता चल जाएगा कि कहाँ से नेगेटिविटी आ रही है। और हम सब में वो पावर है, हम इतने पावरफुल इंसान हैं। तो जब भी आप देखोगे तो आपको देखिएगा जाला दिखा तो क्या खुशी मिली, इरिटेशन हुआ, बहुत इरिटेशन हुआ, तुरंत उठाओ साफ करो। उसके बाद फिर आपने पर्दे देखे, अरे पर्दे यार पता नहीं आखिरी टाइम में कब धुले होंगे, उसको उठाओ उसको धो दो। क्योंकि देखो हर चीज एनर्जी, वो एनर्जी कैच कर चुकी है, उसे धोना बहुत जरूरी है। अगर नहीं धुले प्लीज उसे निकालिए, धोइए। उसके बाद कहीं डस्ट दिख रहा है उसे क्लीन करिए। मैं अपने घर को लिटरली इसी तरीके से बहुत स्कैन करती रहती हूँ। इवन बहुत सारे, अगर मैंने अपने कबर्ड्स पे बहुत सारे स्टिकर्स भी लगाए हैं तो मैं पहले देखती हूँ कि कौन कौन से स्टिकर्स है, जैसे विजन बोर्ड वगैरह लगाना, तो जो काम हो जाता है उसको मैं हटा देती हूँ, फिर नई चीजें प्लेस करती हूँ। तो फालतू के पेपर न्यूज़पेपर्स वगैरह चिपके हैं, बहुत पुराने बहुत अगली दिख रहे हैं, प्लीज उसे निकाल के फेंकिए। क्योंकि आपको पता नहीं चलता बट लेकिन हमारी आंखें है ना, जब हम पूरे दिन भर में हमें नोइंगली अननोइंगली बहुत सी चीजें वो स्कैन करके अपने अंदर लेती हैं, और उसी टाइप की प्रोग्रामिंग हमारे माइंड की होती रहती है, और हमें पता भी नहीं चलता कि भाई गलती कहाँ हो रही है। मैं तो बहुत ही मैनिफेस्टेशन गुरु हूँ, मैं तो पूरा मैनिफेस्ट करता हूँ, पता नहीं मेरे लिए मैनिफेस्टेशन काम ही नहीं करती। रीजन यही है, whatever you think, whatever you say, whatever you see, you attract। तो दिन भर आप जो देखते रहोगे, दिन भर जो आप सोचते रहोगे, दिन भर जो आप आपके दिमाग में चलता रहेगा वही तो अट्रैक्ट करोगे। पॉजिटिविटी कहाँ से आएगी? तो आज आपके लिए सबसे बड़ा टारगेट यही है। आज आपने जहां कहीं भी आप हैं, नहीं पूरा घर तो एटलीस्ट जिस घर में आप रह रहे हैं, जिस रूम में आप रह रहे हैं उस स्पेस को आप क्लियर करोगे। ऑफिस में जाओगे जिस स्पेस में आप हो उसको क्लियर करोगे। ऑलराइट, तो स्पिरिचुअल क्लेंजिंग ऑफ होम। अब स्पिरिचुअल तरीके से आप अपने घर की क्लेंजिंग कैसे कर सकते हैं? तो स्पिरिचुअल तरीके से अगर बात किया जाए तो मैं सबसे बेस्ट तरीका है, अभी भी मेरे बेड साइड टेबल पे जो बेड साइड टेबल होता है छोटा सा, उस पे मैं एक दिया लास्ट 10 डेज से जला रही हूँ। एंड ट्रस्ट मी, 10 दिन से मुझे नहीं पता कि मुझे अंदर से बस वो इंट्यूशन है कि मुझे भाई वो जो बोलते हैं ना अग्नि का हीलिंग लेना है, तो उस चक्कर में मैं उसको जलाती हूँ। मैं और मेरी बेटी साथ में हम सोते हैं, तो मैं कोशिश करती हूँ कि जो एनर्जी हीलिंग मैं ले रही हूँ मैं अपनी बेटी को भी बाय डिफॉल्ट वो चीजें देना शुरू करती हूँ। तो जब भी वो दिया जलता है, और वो कम से कम 4 से 5 घंटा मेरा चलता है, या उससे ज्यादा भी चल जाता है। तो जब तक वो दिया जलता है कुछ देर तक, जब भी मुझे टाइम मिलेगा तो जब मेरी बेटी सो जाती है तो मैं उस दिए को बहुत देर तक देखते देखते फिर मैं भी सो जाती हूँ। तो उससे होता क्या है ना, मैंने अपने अंदर चेंजेस पाया, मैं बस आपको वो बता रही हूँ। अंदर का फायर एलिमेंट इस तरीके से एक्टिवेट हुआ है कि लिटरली अगर अब मैं चाहूं भी कि यार मुझे काम मैं अगर मैं सोचूं भी कि चलो आज का सेशन में नहीं लेती हूँ, छोड़ जाने दे, ये पीपीटी बनाना ये सब कुछ करना ये सब इतना आसान नहीं था, बट लेकिन इन 10 दिनों में पहले तो 4-5 दिन मुझे लगे उस एनर्जी को ऑब्जर्व करने में, पर जब वो एनर्जी आई अंदर, अब लिटरली मेरे हाथ ऐसे हो गए कि मेरे हाथ रुकते नहीं है। मुझे लगता है कि बस अगर अभी मैं ये सेशन खत्म करूंगी, इसके बाद 1-2 मेरे टैरो सेशन होते हैं, उसके बाद मैं तुरंत फिर तैयारी करना शुरू करती हूँ कि मुझे अब कल के लिए क्या पीपीटी में रेडी करना है, या कल आप लोगों के लिए क्या तैयार करना है। इस तरीके से वो फायर एलिमेंट एक्टिवेट हुआ है।
तो इसलिए जब मैं खुद को देख रही हूँ कि इसके मुझे मेरी लाइफ में अचानक से जब वो चेंजेस आए, तब मुझे समझ में आया कि वो जो लाइट जो दिया मैं जला रही हूँ अपने घर पे अपने बेड के पास, ये उसका इफेक्ट है। और कंटिन्यूअसली 10 दिन, और कल मेरे को ऐसा मन हुआ ना कि चल छोड़ जाने देती हूँ। फिर याद आया कि कहीं ये फुल मून न्यू मून तो नहीं आ रहा, क्यों ऐसा हो रहा है। बहुत बार एनर्जी हमारी डाउन करने की कोशिश होती है, बट लेकिन अगर हम अपने इमोशंस को समझना शुरू कर देंगे तो डेफिनेटली हम अपने गेम, अपना जो माइंड है उसको जीतना शुरू कर देंगे। तो ये चीज़ हुआ, तो फिर मैंने फिर भी कल मैंने बोला फिर चलो कोई बात नहीं, लेट 8 बज गए थे, रात शाम में शाम के टाइम पे जलाती हूँ। 8 बज गए थे बट स्टिल मैंने फिर भी उसको जलाया। मैंने कहा चल थोड़ा-सा टाइम लगेगा, 2 मिनट लगेगा। अपने माइंड को फिर थोड़ा-सा बेवकूफ बना के चल 2 मिनट ही तो लगेगा, ड जला देते हैं। जलाई, उसके बाद मुझे सैटिस्फैक्शन अंदर से महसूस हुआ। और लिटरली जब आप खुद करोगे ना, और जब आपका माइंड कहेगा चल छोड़ जाने दे, इससे कुछ नहीं होता। पर जब आप करोगे तब जो आपको खुशी मिलेगी उसे कहते हैं डोपामाइन। जब वो डोपामाइन आपको मिलना शुरू होगा ना, तो अभी जो मेरे चेहरे पे खुशी आपको दिख रही है, वही खुशी आपको दिखना शुरू होगी आपके चेहरे पे। उसके बाद आप कर सकते हो इंसेंस स्टिक लाइट अप कर सकते हो। तो दिया के साथ मैं एक अगरबत्ती भी जला देती हूँ, जिससे कि मेरे घर में एक प्यारी-सी, मुझे रोज़ का ज़्यादा अच्छा लगता है, तो मैं प्रेफ़र करूँगी आप लोगों को, अगर कोई एलर्जी नहीं है, तो आप लोग रोज़ वाला ही लेके आओ, क्योंकि उससे माँ लक्ष्मी को भी बहुत पसंद है, तो माँ लक्ष्मी भी बहुत जल्दी अट्रैक्ट होती हैं, खुश होती हैं वो। तो रोज़ का इंसेंस स्टिक लेके आओ, एक ही जलाओ, बट लेकिन उसे जलाओ। मैं नहीं कह रही कि भगवान के आगे दिया जलाओ या भगवान की पूजा करो, नहीं। अपने घर में एक छोटा-सा टेबल रखो, अपने जिस रूम में रह रहे हो, उसी में एक एक दिया जला लो और एक इंसेंस स्टिक जला लो। ये डेली करो। उसके बाद ब्लोइंग ऑफ सिनेमम और टर्मरिक पाउडर। अब इसमें ये कर सकते हो आप, जैसे कि जिस रूम में आप रह रहे हो, आप चाहो तो उसमें कर सकते हो, या तो मेन डोर आपके घर का जो है वहां जाके आप लेफ्ट हैंड में या तो थोड़ा सा हल्दी ले लोगे, या तो सिनेमम पाउडर ले लोगे, जो भी पॉसिबल हो आपके लिए। झाड़ू पोछा जब सब कुछ हो जाए, उसके एक्चुअल में तो इसको मैं मंथ के फर्स्ट डे पे करती हूँ, बोलते हैं उससे माँ लक्ष्मी पूरे महीने आपके घर में आती रहती हैं, तो मैंने वो भी ट्राई किया है। बट लेकिन अगर एनी थर्सडे या एनी फ्राइडे से आप कभी भी शुरू करो, कोई ऐसा दिन नहीं है। अगर आपको आज करने का मन है, जाओ, जब देखो घर में साफ-सफाई हो गई, तो बस आपको वो सिनेमम पाउडर या टर्मरिक पाउडर लेकर के इंटेंशन देनी है कि ये पूरी खुशियाँ हैं जो मैंने उस यूनिवर्स से कलेक्ट की हैं। और जब आप हाई वाइब्रेशन में होना ना, तब ये करना। खुशियाँ हैं जो मैंने ली हैं अब उस ईश्वर से, और अब ये मैं अपने पूरे घर में बिखेरती हूँ। इस तरीके से जब आप उसको पूरा स्प्रेड करोगे ना, और उसके बाद फिर अपना हाथ झाड़ना, जो बचा-कुचा होगा अपने कपड़े में ऐसे झाड़ के अंदर आ जाना, अपने रूम से। उसके बाद फिर प्यूरिफिकेशन विद धूप। अगर सिनेमम स्टिक, अगर ये आपके पास इंसेंस स्टिक नहीं है, तो आप धूप अगरबत्ती बोलते हैं, धूप जो होता है वो भी कर सकते हो घर में, जिससे कि एक बार वो धुआँ से क्लेंजिंग होती है हमारी बहुत ज़्यादा। तो उस धुएँ को भी हफ्ते में 1 बार आप कर सकते हो। उसके बाद बर्निंग कैम्फर, कपूर आप जला सकते हो। स्टार्टिंग में जब मैं बहुत ज़्यादा, मुझे ऐसा लगता था कि नेगेटिव एनर्जी से, मैं डेली कपूर जलाती थी और उस कपूर में लौंग डाल देती थी, जो आपके दिमाग में आता है ना, उस वक़्त आते जाता है जब आप करते हो थोड़ा-सा। कपूर डाल देती थी, तो उसके साथ थोड़ा-सा लौंग डाल देती थी, काली मिर्च डाल करके थोड़ा पूरे घर भर थोड़ा-सा वो कैम्फर का जो धूप होता है वो कर देती थी। रिंगिंग बेल, घंटी बजाना, जो छोटी-सी मंदिर की घंटी होती है जो टन, 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 टन करके बजाते हैं, वो चाहो तो आप अपने घर में, जैसे कुछ मूवेबल आइटम्स नहीं होते हैं, पर लेकिन वो जन्मों से बेचारे वो वहीं पड़े हैं। जैसे अलमारी है, बहुत भारी है, वो हिल ही नहीं सकती वहाँ से भैया, और वो या तो दीवार से अटैच्ड है। तो अब आप क्या करोगे, घंटी लोगे और बजाना शुरू। उससे भी क्या होगा, आप नेगेटिव एनर्जीज़ अपने आप वहाँ से हटना शुरू, और वहाँ पॉजिटिव एनर्जीज़ का इन्विटेशन हो रहा है। अगर आप हिंदू में जाओ, तो माता चंद्र घंटा के बारे में जब आप पढ़ोगे तब समझ में आएगा कि उस घंटी का महत्व क्या है। उसके बाद ब्लोइंग ऑफ द कॉन्च, यानी शंखनाद। अगर आप शंखनाद करते हो फिजिकल लेवल पे, तो आपको हीलिंग है ही है, इन द सेंस आपके शरीर में जो हीलिंग देगा, तो वो, और घर की जो वाइब्रेशन बदलेगा वो ही अलग है। तो एक्चुअली मैं तो नहीं कर पाती हूँ, क्योंकि मुझे अभी मुझे खरीदना है, और उसके बाद फिर बहुत सारी चीज़ें मैंने उसके बाद लिए पढ़ी, तो मैंने अभी नहीं ट्राई किया है। आप अगर करें तो प्लीज़ बताइएगा। उसके बाद आप चाहो तो भक्ति गाने अपने घर में चला सकते हो। जो भी रिलिजन के आप हो, उसके जो भी भक्ति गाने से जिससे आप कनेक्ट हो सको। मैं बेस्ट कनेक्ट होती हूँ हनुमान चालीसा से, क्योंकि हनुमान जी, बताया जाता है कि वो हमारे ही डायमेंशन पे हैं, और वो हर पल हमें बहुत ही आसानी से सुन लेते हैं। अगर आप किसी भी मुसीबत में हो, कोई सा भी, जैसे कोई आपको परेशान कर रहा है, या कुछ ऐसा चीज़ है जो आपकी सॉल्व नहीं हो रही, बहुत प्रॉब्लम आ रही है, बस हनुमान चालीसा का पाठ करना शुरू करो, और फिर देखो मैजिक होता है। और लिटरली वो मैजिक होता है, क्योंकि बहुत बार होता है कि हम
हमारा दिल साफ है, बट सामने वाला आपको परेशान किए जा रहा है, किए जा रहा है। अब आपके अंदर वो भी हिम्मत नहीं हो रही कि मैं उसे मना कैसे करूँ? तो अब आपको करना कुछ नहीं है, आप उसे कुछ मत बोलो। बस हनुमान जी का पाठ का वो बोलते हैं संकल्प ले लो कि भाई हनुमान जी का कि मैं 21 टाइम्स ये पाठ करूँगा विदिन 7 डेज़, बस मेरा ये जो प्रॉब्लम है ये सॉल्व हो जाए। और मैं करना शुरू कर रहा हूँ उस इंटेंशन के साथ कि मेरा ये प्रॉब्लम सॉल्व हो रहा है धीरे-धीरे। ठीक है? तो वो 7 डेज़ के अंदर 21 टाइम्स या जैसे भी आप कंफर्टेबल हो, हनुमान चालीसा का पाठ करना शुरू करो, डेफ़िनेटली वो काम होगा ही होगा या कुछ ना कुछ पॉज़िटिव रिज़ल्ट उस काम से ज़रूर निकल के आएगा। वो काम कुछ भी हो सकता है। चाहे आपका फाइनेंशियल लॉस हो सकता है, चाहे कोई आपका ऐसा केस चल रहा हो जो बहुत टाइम से जो कि आपको लटकाए पड़ा हुआ है, या कोई बहुत बड़ा से बड़ा काम जो आपके लिए इम्पॉसिबल है, बट वो उनके लिए पॉसिबल है। वो उसके लिए एक ना एक आप कुछ आपके लिए कुछ ऐसा आपको गाइडेंस मिल जाएगा या कुछ तो ऐसा मिलेगा जिसकी आपने उम्मीद भी नहीं की थी। तो ये डेफिनिटली ट्राई करने वाली चीज़ है। उसके बाद चैंटिंग महामंत्र। मैं अपने घर में चैंट करती हूँ हरे कृष्णा, कृष्णा कृष्णा, हरे हरे, हरे राम, राम राम, हरे हरे। ये मैं खुद तो चैंट करती हूँ, मेरी बेटी भी चैंट करती है। और लिटरली मेरी बेटी अभी से इतना ज़्यादा हो चुकी है कि वो अभी भी इस्कॉन टेम्पल में जाना, मंदिरों में जाना वो बहुत ज़्यादा प्रेफ़र करती है और उसके चलते मैं इतना ज़्यादा भक्ति मोड में आ चुकी हूँ। मुझे बहुत पसंद आ रहा है। मेरी लाइफ़ में लिटरली बहुत चेंजेस आ रहे हैं इस महामंत्र से भी। आज के लिए इतना ही। आई होप ये सेशन हेल्पफुल रहा हो आपके लिए। लेट मी जस्ट मैक्सिमाइज। काफ़ी देर से मैं बोलती रही, अब आप बताएँ थैंक यू कैसे? सो मच, वंडरफुल सेशन। थैंक रूट रूट चक्र का मेरा इशू है, तो मैंने कहा मैं इसको अटेंड करूँ। 5 मिनट लेट हो गया मैं ज्वाइन करने में, बट अमेजिंग जो टिप्स मिल रहे हैं कि हाँ, ऐसा लग रहा है कि एक्शनेबल जो है वो इतने टफ नहीं है, उन पे काम हो सकता है। कुछ यस, चीजें मैं ऑलरेडी करता हूँ, कुछ चीजें और इसमें ऐड कर लूंगा मैं। तो वो लीफ वाली जो हीलिंग है वो है। अर्थ वाला तो मैं कोशिश करता हूँ मैं चल लूँ पैदल, और मैं कोशिश करता हूँ उसमें कुछ ऐड करने की। कल वो लाल कलर के फल वाला मुझे अच्छा लगा। आज भी जो वाटर लिंक में था कि आप इमेजिन करोगे कलर रेड, अदरवाइज मैं यूजुअली वो लाइट ब्लू इमेजिन करता हूँ। यस। अब मैं कोशिश करूँगी रूट चक्र है तो वो रेड इमेजिन करना शुरू करूँगा। और इवन बॉटल में हम ये भी कर सकते हैं कि ना, जैसे अगर आपके पास कोई रेड कलर का पेपर हो, तो रेड कलर के पेपर को अगर शीशे का बॉटल है ना, तो या हम्म, शीशे के ग्लास में रेड कलर का पेपर को आप थोड़ी देर अटैच करके उसको रख सकते हो, 15 मिनट 20 मिनट, और कोई मंत्र मंत्र चला दो अपने मोबाइल में। वो मंत्र को उसको कैच करने दो पानी की एनर्जी को, उसके बाद उस पानी को पी के देखो, उस वो भी बहुत अमेजिंग है। वो मैं हमेशा करती हूँ, अपने साथ भी करती हूँ, अपनी बेटी के साथ भी करती हूँ। अच्छा अच्छा अच्छा। मैंने स्पेशली कांच की बॉटल खरीद रखी है इतनी छोटी सी, तो उसमें जब हम्म भी मुझे लगता है कि मेरी बच्ची की एनर्जी ज्यादा नेगेटिव क्योंकि वो दोस्तों से मिलती है, इतना स्कूल में जाती है, तो मुझे जब भी डाउट होता है बस तुरंत ही मैं बस वो टेक्निक अपनाती हूँ। उसमें कोई ना कोई एक महामंत्र या कोई भी जो हनुमान चालीसा है तो वो चलाऊंगी, महामंत्र चलाऊंगी, जिस भी म्यूजिक से कनेक्ट हो जाऊं, जो मुझे फील होता है कि ये चलाना है उसके लिए, वो मैं चला के फिर उस पानी को चार्ज करके फिर उसको पिला देती हूँ, और उसके बाद हम्म, इंस्टेंट रिजल्ट उसमें दिखता है मुझे। हम्म, चलो, तो आप ये ट्राई कर सकते हो। बिल्कुल। थैंक यू सो मच शेखर, थैंक यू फॉर सो मच अटेंडिंग, थैंक यू सो मच फॉर ट्रस्टिंग मी। नहीं, हरे यू आर कृष्ण। वंडरफुल। हमने आपका टैरो सेशन देखा है, एब्सोल्युटली अमेजिंग यू आर। और ये सेशन भी बहुत अच्छे चल रहे हैं। आई एम एंजॉयिंग रियली। थैंक यू। थैंक यू सो मच। हैव अ नाइस